बेटवा पैदा की रे, बेटवा पैदा करिस रे, बस के हमारी इज्जत लूट ली रे। तय बता बेटवा पैदा करके बहा दिया थे इधर उधर। तोरे सारी गलती तुहर। कंचनपुर का वसूल है कि यदि बेटा चोरी करता है तो सजा बाप को मिलती है, और तुझे सजा मिली है इसलिए कि तूने कहीं बहुत बड़ी गलती किया है। ले हरामजादा, साहब ले जाओ, मधुर को जिंदा में डाल दो। कल ठीक 12 बजे इसकी फांसी होगी। ले जाओ। अरे दैया, अरे प्राण नाथ वहां पड़े हुए जैसे फाड़ जाए। जाओ जाओ तुलसी पेशाब कर लियो, शांति मिल जाए। जाओ, दर्द काफी हो रहा है, एक काम करो। जौन भैया बताएं वही कर लिए जाए। क्या कर लिए? पेशाब कर लिए अब आराम आ जाए। सुनो सुनो, राम कुमार, हाँ, ये बताओ यहाँ कहीं वैद्य या डॉक्टर हैं? वैद्य डॉक्टर तो नहीं ना। हाँ। वैद्य की हमें करे लगे। तू कब से करने लगा रे? कल ये तो अच्छा, क्या करना पड़ेगा? जैसे इनका मेरे कमरा भेजो, इनका पुड़िया बना के हम दी और छोपे ना सरसों का शुद्ध तेल 1 कटोरिया लागी, 3 छोट तकिया लागी। नालायक, दवा बताओ। दवाइये में बताई तो हम दवाइया वही पहुड़ा के हम नहीं, वो वहां नहीं जाएगी। नहीं, एक रात का पठाओ सकरो दर्द खत्म। सुन लो, इनका टाका की सुनी बता दिया। हाँ, दर्द, टाके की सुई बताते हैं। दर्द हो रही, दर्द 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 की सुई घबराओ नहीं। लेटोडाइमाइसिन। क्या? लेटोडाइमाइसिन ये दर्द की दवा है। किस कंपनी की दवा है रे? एक ही कंपनी नहीं को। चुप। चलो फिर। मंत्री मधुर, देखा तुमने मेरी बात न माने का अंजाम। मैंने तुझसे ऐसी जगह फंसा दिया और ऐसी जगह कर दिया, तेरी जिंदगी तबाह हो गई। और शायद तू जिंदगी भर ऐसे ही तड़पता रहेगा। मैंने तेरे बाप को इस दुनिया से उठवा दिया और तेरी मैंने जेल करवा दिया। ठकुराइन, इस बात में मजबूती नहीं है। तुम्हें मधुर कब मिलेगा? एक तुम्हारे दरबार में मदारी आया है, मदारी। आप जाके वही से मिलो। आज मिलो, काल तुम्हारा काम फिट। हाँ, वो जादू जानता है, जादू से मोहिनी मंत्र जानता है। हाँ। वशीकरण मंत्र के पास है। तुम्हें जादू सिखाए दे और मंत्र दे दे। चल और भाग। मेरे दरबार में कोई मदारी आया है, उसके पास जादू है और वशीकरण मंत्र भी है। अगर उसके पास जाती हूँ तो मंत्री मधुर
मेरे कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसी वक्त मदारी तेरे पास आती हूँ और मंत्री को पाने के लिए मैं तुझसे उपाय पूछती हूँ। अरे मैं तो बनिया यारी फंसा लूंगी, मैं तो बनिया यारी फंसा लूंगी, मैं तो दूध जलेबी खा लूंगी। हेलो हेलो हेलो, सुरेश चंद भैया इसी गांव के निवासी हैं। ये घर मालिक साहब के लिए 50 रुपये व्यवहार दे रहे हैं। रुपया लिखी जाएगी, लिख लीजिए भैया। सुरेश चंद इसी गांव के निवासी हैं। भैया नाम पैसा मांगे। हेलो हेलो हेलो, श्री चंद भैया इसी गांव के हैं। 50 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार। जो बनिया मुझसे पैसा मांगे। हेलो हेलो, और महादेव भैया इसी गांव के निवासी हैं। 50 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी शुक्रिया करते हैं। जो बनिया मुझसे पैसा मांगे। मैं तो घूंघटा खोल दिखा दूंगी, दिखा दूंगी, मैं तो दूध जलेबी खा लूंगी, मैं तो बनिया। हेलो जोगिंदर, ये आगे हमारे भैया जोगिंदर इसी गांव के निवासी हैं। 50 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी शुक्रिया करती है। से क्या देख रहा हूँ कि सामने से ठकुराइन साहब है मेरे कमरे की तरफ। आइए ठकुराइन साहब, खुश रहो। कैसे आना हुआ, मुझे बुला लिया होता। मैं आपके पास कुछ जरूरी खास काम के लिए आई। बोलिए ठकुराइन साहब, बोलिए। और हुनर क्या क्या तुम जानते हो मदारी, और हुनर क्या क्या तुम जानते हो मदारी, अरे क्या जादू को ही जानते हो मदारी। हुनर जादू काम है, अरे कई जानता हूँ, अरे वशीकरण मंत्र भी मैं जानता हूँ। और मंत्री को दिल चाहता है मदारी, और मंत्री को दिल चाहता है मदारी, अरे नहीं चाहता मंत्री मुझको मदारी। मंत्री को चाहती हैं, बहुत चाहती हूँ। करो 3 दिन का, अरे महला में रानी, अरे चौथे दिन कब्जे में आए। अगर मंत्री से तुम अरे मिला दो मदारी, अगर मंत्री से तुम अरे मिला दो मदारी, अरे दूसरों ने कहा ऋतिक को मदारी। ठकुराइन साहबा, आप चले अपने महल में आराम कीजिए और मैं जाप करने चलता हूँ। हाँ चौथे दिन मंत्री मधुर तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगा। सत्य, मेरा वादा रहा। लेकिन मंत्री मधुर और मंत्री मधुर को जी हाँ, तुमने मेरे कब्जे में कर दिया, जी हाँ। तो राज दरबार से जो आप चाहेंगे मैं तुम्हारा मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजकुमारी, खुश रहो। इसका मतलब इसमें ठकुराइन साहबा की चाल है और मंत्री मधुर निर्दोष है। भरे दरबार में उसके पिता को बुलवा कर इसने गोली मरवा दिया और इसी दरबार में हमारे बड़े भैया बनवारी सिंह हैं। मैं ये बात अपने बड़े भैया से बताता हूँ।
मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज उसकी याद मुझे बहुत ज्यादा है। अरे भैया, और दीपक, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? और नौकरी क्या मिली तुमको बताओ, अरे बड़े भैया। नौकरी के बारे में जानना। नौकरी क्या मिली तुमको बताओ, ए बड़े भैया। और निकाला है क्या तुमने बताओ, ए मेरे भैया। क्या ऊपर है राम भक्ति सी पर सुनोगी पत मेरे भैया। बच्चे पहरा दे। क्या ऊपर है राम भक्ति पर सुनो दीपक मेरे भैया। और जितने बंदिया कैदी उन्हें कर करूं भैया। जो कैदी होकर उनको अंदर कर। मधुर है नाम एक कैदी बताया मैं तुम्हें भैया। मधुर है नाम एक कैदी बताया मैं तुम्हें भैया। और वो निर्दोष है बिल्कुल सुनाया मैं कहीं दीपक मेरे छोटे भाई, तू मंत्री मधुर को निर्दोष बता रहा है। हाँ भैया, लेकिन मंत्री मधुर निर्दोष नहीं बल्कि दोषी है। आज रात में मंत्री मधुर ने ठकुराई शीला की इज्जत लूट लिया। उसके बाद ठाकुर जोगेश सिंह उसके पिता को दरबार में बुलाए। उसी के सामने उसके बूढ़े बाप को ठाकुर जोगेश सिंह ने गोली मार दिया। उसे तू निर्दोष बता रहा है, वो दोषी है। बड़े भैया शायद एक कहानी आपको मालूम नहीं, क्योंकि कल ठकुराइन साहबा मेरे कमरे में आई थी। तुम्हारे कमरे में? ठकुराइन साहबा मंत्री मधुर को चाहते हैं, लेकिन मंत्री मधुर उसे चाहता नहीं है। उसने त्रियाचरित का ऐसा जाल बिछा दिया कि निर्दोष मंत्री को जेल में बंद करवा दिया और उसके पिता के सीने पर गोली चलवा दिया। इसका मतलब ठकुराइन शीला मंत्री मधुर को दिलो जान से चाहती थी। ओह, ठकुराइन शीला की बात नहीं माना। मेरे भाई दीपक, भैया तुम्हारी इच्छा क्या है? बड़े भैया यदि आप मुझे अपना धर्म का भाई मानते हैं तो इसी वक्त जेल के अंदर जाएं और मंत्री मधुर को जेल के बाहर कर दें। तू मेरा छोटा भाई है दीपक। तेरे कहने से तेरा बड़ा भाई बनवारी सिंह अपना सर कटा सकता है। तुम यहाँ से निकल जाओ। आज रात 12 बजे हम मंत्री मधुर को जेल से फरार कर देंगे। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं? जहांगीराबाद के रायपुर लोधी भाई, ये जहांगीराबाद से आए हैं। ये 50 रुपए घर मालिक को व्यवहार देते हैं। जहांगीराबाद रायपुर लोधी। ठकुराइन शीला ऐसा जुल्म किया, चलता हूँ मंत्री मधुर को जेल से बाहर निकाल दूंगा। उसके बदले चाहे मेरी क्यों न फांसी हो जाए। मंत्री मधुर जी, मेरे भाई
मैं तेरे हाथ की हथकड़ी खोल देता हूँ, तू यहाँ से निकल जा, अन्यथा कल 12 बजे तेरी फांसी होगी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरे बदले में आपकी फांसी हो जाएगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मंत्री मधुर, इसके लिए तू चिंता मत कर। तुझे एक कहानी मालूम नहीं है। दीपक के कहने से हम तुझे जेल से आजाद करता हूँ, क्योंकि तुझे एक कहानी बता रहा हूँ। जो कहानी बता रहा हूँ आज के 20 वर्ष पहले की है। 20 वर्ष? ठाकुर जोगेश सिंह दीपक के बाप को गोली से मार दिया था। उसकी बहन आशा की इज्जत लूटकर उसे भी गोली मार दिया था, और दीपक को बोरे में भरकर गंगा नदी में अपने सेनापति जोगा व दरबारियों के हाथ गंगा के पुल पर पहुंचे। पुल से जैसे दीपक को गंगा नदी में फेंकना चाहा, उस समय में पहुंचा, दीपक की जान बचाया। उसके सेनापति जोगा की व दरबारी की काफी पिटाई किया। दीपक को उसी दिन से मैं अपना धर्म का भाई माना। मैं बनवारी नट नहीं, बल्कि डाकू बनवारी सिंह हूँ। क्या आप डाकू बनवारी सिंह हैं? लेकिन नहीं, आप डाकू नहीं, डाकू के रूप में आप एक भगवान हैं भैया। भगवान नहीं हूँ। जैसे दीपक मेरा धर्म का भाई है, आज से डाकू बनवारी सिंह तुझे अपना धर्म का भाई बना। ठीक है भैया, चाहता रहा हूँ, लेकिन ये जाते जाते मधुर आपसे वादा करके जा रहा कि वक्त आने पर मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा भैया। मैं चला। जाओ मेरे भाई, जाओ। चलता हूँ। ठाकुर जोगेश सिंह से झूठ बोलूंगा कि मंत्री मधुर जेल से खुद भाग गया। नहीं नहीं भगवान शीला, नहीं, मैं रियासत छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जो तूने मेरे मस्तक पे कलंक का टीका लगाया है, बिना ये कलंक का टीका तेरे खून से धुले हुए मैं रियासत कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा भगवान शीला, कभी नहीं। मैं चलता हूँ अपना एक भेष साधु का बनाऊंगा और इसी रियासत के आसपास रहूंगा। वक्त आने पर भगवान शीला, मैं अपने बापू का बदला, वो अपने कलंक के टीका का बदला मैं तुमसे बहुत जल्द लूंगा ठाकुरान, बहुत जल्द लूंगा। मैं आ रहा हूं। द्वारपाल, बाबू कहें जब देखो जब सर हम कहा दौड़ की चली नहीं, जब देखो जब कहा ये ड्यूटी में लेते रहा था। कुर्सी डालो। प्राणात, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो प्रिय? ऐ मेरे प्यारे पिया, ना देरी लगाओ, मंत्री को बुलाओ, मंत्री को बुलाकर उसकी फांसी दिलाओ, ना देरी लगाओ। ऐ प्यारे पिया, ना देरी लगाओ। घबराओ नहीं प्यारी, अरे मंत्री को बुलाऊं, फांसी पे चढ़ाऊं, दिला के दारू से शांति दिल को पाऊं, देरी न लगाऊं। हर प्यारी मेरी सामने से बनवारी दौड़ा हुआ रहा है। ठाकुर साहब पर जुल्म भारी हुआ। ठाकुर साहब पर जुल्म
गया भाग है। हाँ करी बेड़ियों को बड़ी सामने, टूटा मुश्किल का जो मुझ पर टूट। द्वार पर तेरी ड्यूटी रही। द्वार पर तेरी ड्यूटी रही। कैसे कहता कि मंत्री गया भागे। 40 में तुम्हारी बनवारी न बिन मिले तेरे कैसे गया भागे। हेलो हेलो, राधे श्याम जहांगीराबाद के निवासी हैं। इसी गांव के राधे श्याम भैया, 50 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार। मैकुलाल, मैकुलाल, जरा जनता जनार्दन से बात कर लो। हाँ कि जिसे निमंत्रण देना या इनाम देना है, हाँ, संगीत के बाद अगर गीत होगा तब देगा, क्योंकि संगीत अभी ज्यादा है। बस एक ही नाम है ठाकुर साहब, बस खत्म। ठाकुर साहब इसमें मेरी कोई चाल नहीं है। तुम्हारी चाल नहीं है बनवारी। जो पाठ आज तुम मुझे पढ़ा रहे हो, ये पहले हमने कक्षा 6 में हमारे पूर्वज में बात पढ़ा था। हैं? क्या बोल रहे हो? बस एक के नाम धर्मराज भैया भेलसर, धर्मराज भेलसर, 50 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार। 60 रुपए अपने पास रख लो।